युद्ध 9 दिन तक चलता है। 10वें दिन भगवती उस युद्ध में विजय प्राप्त करती है और भगवती को तो विजय प्राप्त करना ही है, लेकिन युद्धों में कैसे रणनीति रची जाती है और उस रणनीति में विजयी का पक्ष पहले से कैसे निर्धारित होता है, ये जगत को मार्गदर्शन देने के लिए माँ ने माया रची। बाकी माँ सोचती तो एक क्षण में किसी को भी खत्म कर दें, इतना लंबा युद्ध क्यों करें महाराज। वो युद्ध नहीं कर रही है। हमारे जीवन में भी कई युद्ध होते हैं। देखो, हम ये मन के दुर्गुण रूपी राक्षसों से रोज युद्ध करते। मैं कई बार कहता हूं, देखो हिरण्यकश्यप कहाँ रहता था? राक्षस लोक में। हिरण्यकश्यप कहाँ रहता था? राक्षस लोक में। और विष्णु वैकुंठ में। एक जमाना ऐसा था जब राक्षस अपने पाताल लोक में रहते थे न देवता अपने देवलोक में रहते थे। ऐसा एक जमाना था कि नहीं? फिर देखिए राम और रावण का, इसी पृथ्वी में अयोध्या में राम और इसी पृथ्वी में लंका में रावण। पहले उनका ब्रह्मांड ही अलग होता था। हिरण्यकश्यप का अलग ही लोक, पृथ्वी में नहीं, वो पाताल लोक में। और भगवान है वैकुंठ में। भगवान कहां पर है? वैकुंठ में है ना मेरी बच्चियों। अब बाद में देखो कैसे हुआ, दुश्मन नजदीक आने लगे धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, अयोध्या में राम जन्मे और इधर सेतु के आगे देखो तो लंका में रावण जन्म ले लिया। बाद में देखो, आप ये सोच नहीं पाए होंगे, दुश्मन और नजदीक आने लगा। कैसे कैसे? द्वारका में कृष्ण, मथुरा में कंस। पहले तो कम से कम 2 देश तो था, लंका अलग देश और अयोध्या अलग देश तो था ना। लेकिन मथुरा द्वारका अलग थोड़ी है, पास पास में ही आ गए दुश्मन। फिर एक ही घर में भाई भाई के रूप में दुश्मन आने लगे। दुश्मन और नजदीक आते जा रहे हैं। अब देखो, कभी आप भक्ति में आते हो तो आप ही देव बन जाते हो ना, कभी गलत काम करते हो तो आप ही राक्षस बन जाते हो। अब 2 अलग अलग नहीं है, हम में ही घुसा हुआ राक्षस। पहले इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं, कम से कम वो अलग रहता था। वो अट्टहास करते आता तो मालूम पड़ जाता कि राक्षस आ रहा है, सावधान रहो। अब आपके अंदर से राक्षस कब प्रकट हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं। ये सबसे डेंजर है। आज के तारीख में कथा सुनना सबसे जरूरी इसलिए है कि प्रकट होने वाले राक्षस को कम से कम प्रकट हो रहा है। ये साव का मार्गदर्शन बहुत अच्छे से हमारे जीवन में सहयोग कर सकता है, क्योंकि अब राक्षस अंदर ही है। कहां वैकुंठ लोक, कहां पाताल लोक। कम से कम विष्णु आवे मालूम तो पड़े, खंबे से प्रकट हो रहे हैं मालूम तो पड़े। कम से कम रावण राम आ रहे हैं मालूम तो पड़े। अब राक्षस अलग नहीं रहा, राक्षस कुल अलग नहीं, देव कुल अलग नहीं। वो तो अपने अपने स्थान में आज भी हैं देवता, लेकिन हम में ही देव गुण भी है। कभी किसी गरीब को देख के ही दया आते ही आप घर में से रोटी में थोड़ा सब्जी डाल के उसको दे देते हो, तब आपके यहाँ से देव प्रकट होने लगते हैं। जब किसी पर अत्याचार करते हो तो आपसे कौन प्रकट हो रहे हैं? राक्षस। तो सावधान रहना अब हमको बहुत जरूरी है। पहले इतने सावधान होने की जरूरत नहीं। कम से कम कोई भी आएगा तो कॉलिंग बेल तो बजा के आएगा। आपके अंदर से कौन सा कॉलिंग बेल बज रहा जिससे मालूम पड़ जाए कि आ रहा अभी आ रहा है, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। मालूम पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो ये सबसे खतरनाक समय में हम लोग हैं, जब मालूम ही नहीं पड़ेगा अब राक्षस कब प्रकट होगा। कम से कम खंबे से प्रकट हो, खंबा टूटेगा, नरसिंह जी प्रकट होंगे, सब दिख के तो आएगा। जी भगवान। अब कैसे प्रकट हो रहे हैं, क्या है माया भाई? बहनों बताओ, आपको सुबह में गुस्सा आता है कि दोपहर में आता है कि रात में आता है? बताओ मेरी बच्चियों, कब आता है? माता जी बोलो, बूढ़ी माताएं भी बैठी है, कब आता है आपको गुस्सा? बोलो रे, कब आता है गुस्सा?
दान करना हो तो 25 बार सोचना पड़ता है कि करूं कि नहीं। पूजा करना हो तो सोच के भाई आज पूजा कर लेते हैं, चलो जाने दो। पूजा करना सोच के करना पड़ता। कई नालायक ऐसे हैं, नहाने के लिए भी सोच के नहाते हैं कि आज नहाऊं के नहीं नहाऊं। कई ऐसे हैं, अभी तो कई लोग ऐसे हैं जो ये ठंड के दिनों में स्वेटर पहने, जो पहने 25 दिन बाद ही खोलते हैं वो स्वेटर। पानी सिर पर डालने को पाप मानते हैं, नहाने के लिए सोचना पड़े। दान देने सोचते ही हो, 10 बार सोचते हो कि दें कि नहीं दें, दें कि नहीं दें। पूजा करने में भी घर में मैं करूं ये कंपटीशन खाने में जरूर आता है। पूजा करना हो तुम ही बोलो आज तुम कर लो, आज तुम कर लो, आज तुम कर लो। तुम दूसरे पर टालती हो कि खुश होके करती हो, भाई आज आप कर लो, मेरे को रसोई का काम बहुत है। पति कहता है कि आज मुझे बाहर जल्दी जाना, तू कर ले आज पूजा। पूजा करनी हो तो एक दूसरे पर डालते हैं कि तू कर, तू कर, तू कर। और खाना खाना हो तो मैं खा लूं, मैं खा लूं, मैं खा लूं, तू कर ले पूजा। पूजा करने में रुचि आती है क्या? किसी पर, छोटे बच्चे पर भी डाल देते हैं हम पूजा। घर में बच्चे हैं उनको भी कह देते हैं आज तू पूजा कर ले। अब वो कैसे पूजा करेगा? जिसको बराबर ABCD लिखने नहीं आता है वो परमात्मा की पूजा कैसे करेगा? मुझे करना चाहिए, ये चिंता नहीं। अच्छे काम हम दूसरों पर बोलने में रहते हैं और गुस्सा करने में अगर ये फार्मूला अपना लो कि जब भी गुस्सा आवे मैं नहीं करूंगा तू कर ले, मैं नहीं करूंगा तू कर ले, फिर किसी को गुस्सा ही नहीं आएगा, कितना कल्याण हो जाएगा। जय गुरुदेव। हम अच्छे काम दूसरे पर डाल देते हैं। अच्छा काम जो भी हो, हाँ, बहू सास पर डालती है बड़ी होशियारी से, मुझे लापसी हलवा बनाना नहीं आता, माँ जी आप बना लो। आता है बोले तो अपने ही सिर पर डालेगी बूढ़ी, इसलिए पहले ही बोल दे मुझे ये बनाना नहीं आता। नवरात्रि का अच्छा त्योहार है, आप ही पूड़ी हलवा बना दीजिए। और बूढ़ी भी कम नहीं रहती, वो भी बहू को देख के आजकल मेरे हाथ बहुत हिलते हैं, बहू तुम बना लो। कैसे भी एक दूसरे पर डाल देते हैं अपन काम। करते हैं कि नहीं? तो आज मैं निवेदन करता हूं आप सबको, जब भी गुस्सा आए तो आप ध्यान रखो कि सद्गुण जिस कामों में से सदफल मिलने वाला है वो सब मुझे करना है, और जिस दुर्गुण से मुझे दुष्फल मिलने वाला है वो मुझे कभी नहीं करना। ये ध्यान रख लो तो कितना अच्छा हो जाए बहनों। जय जय गुरुदेव। अच्छा हो जाएगा कि नहीं? जी भगवान। तो आज से ये फॉलो करो आप कि जो खराब काम है उसको टालो, जो अच्छे काम है वो खुद करने की कोशिश करो। होशियार लोग अच्छे काम दूसरे को करने नहीं देते। इतनी कथा सुनने के बाद भी आपको यह ध्यान नहीं आया कि अच्छाई का परिणाम हमको मिलेगा, जिसने किया उसको मिलेगा, और हम अच्छाई दूसरों पर टालते हैं ना, बुराई खुद करते रहते हैं। अच्छाई का परिणाम हमको मिलना है तो अच्छा काम करने में सदा पहले तत्पर रहना चाहिए कि अच्छा काम मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है।